डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज हम डिस्कस करना है फिजिक्स का पोर्शन जो बहरिया यूनिवर्सिटी 2002 में एमडी कैट जो है कंडक्ट किया था। ओके, तो आज हमने सोचा कि आपको जो है सारे डाउ ग्रेड्स के जो भी एमडी कैट जो पिछले 20 सालों से एमडी कैट जो कंडक्ट होने जा रहा है एंड हुआ है एमडी कैट जो भी टेस्ट में पास पेपर दिए गए हैं वो आपको मैं करवाऊंगा। जो भी 2001 और 2000 के एंड 1998 एंड 1999 के भी हमने जो आईबीए जो कंडक्ट किया किया था सिंध में एमडी कैट टेस्ट, वो भी आपको मैंने डिस्कस करवाए हैं। ओके, तो आगे सोचा हमने तो आपको जो है फिजिक्स का पोर्शन भी डिस्कस करवाएं एंड पिछले हमने जो वीडियो में आपको बताया कि केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का पोर्शन भी डिस्कस करवाया था। ओके, देन उसके बाद हमने सोचा कि आज आपको फिजिक्स का पोर्शन भी डिस्कस करवाते हैं। ओके, देन उसके बाद हमने सोचा कि आज आपको फिजिक्स का पोर्शन भी डिस्कस करवाएं। ओके, so let's start. In this part of the test, you have 20 questions. You will have 15 minutes to answer as many as you can. Okay. First of all, first MCQs में दिया गया है which of the following quantities are vector. इसमें से कौन सी क्वांटिटी है जो वेक्टर है? न कि स्केलर। टाइम एंड मास ये क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर नहीं है। फोर्स क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। लेंथ क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है। ये टेम्परेचर, ये सारे स्केलर क्वांटिटी है। ओनली फॉर एक्सेप्ट बी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। वेक्टर क्वांटिटी, इसमें से ये पूछ ही रहा है कि कौन सी इसमें से क्वांटिटी है जो वेक्टर है। सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, न कि स्केलर क्वांटिटी। ओके, देन उसके बाद 2 एमसीक्यूज में पूछ रहा है द मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द डैश परसेंट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। तो जो मोमेंटम है वो बॉडी का 20% इंक्रीज हुआ है हो रहा है, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी 20% ही इंक्रीज होगा। ओके, सॉरी 20% नहीं, उसका 20% के ज्यादा। ओके, तो 44 इज अ करेक्ट ऑप्शन सेकंड नंबर का। ओके, देन उसके बाद वाइन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? सो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो डी है। अ बॉडी हैज अ कंसिस्ट स्पीड constant speed can has varying velocity। जो स्पीड है इसमें से बॉडी की वो कांस्टेंट है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती जाती है। ओके, देन उसके बाद नंबर 4 पे सेंट्रीपिटल फोर्स एफसी सेंट्रीपिटल फोर्स की गिवन बाय, सो यू नो वेरी वेल, mv स्क्वायर पर आवर। सो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन उसके बाद फिफ्थ एमसीक्यूज पे वैल्यू ऑफ जी, जी का वैल्यू कौन सा है? सो इसका जो जी का वैल्यू होता है वो 6.667 इंटू 10⁻11 एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किलोग्राम। सो यू नो वेरी वेल, किलोग्राम स्क्वायर। डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन उसके 6 नंबर पे आ रहा है इफ वी गो अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट द डिस्टेंस इक्वल, if the distance equal to radius of the earth, then the value of g will be 1/4। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए 1/4। देन उसके बाद नंबर 7 पे दिया गया है द एनर्जी ऑफ बॉडी एट हाई। जो एनर्जी है बॉडी की वो हाई है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू जी इज जीरो। सो करेक्ट ऑप्शन इज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि जो इसकी एनर्जी है बॉडी की वो जा रही है हाई स्पीड में, सॉरी हाई, एंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ जो होता है वो जी का वैल्यू जो है वो जीरो है, अर्थ की जी जीरो है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ओके, देन उसके बाद नंबर 8 पे दिया गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी इन फिजिक्स। इसमें से कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है? सो करेक्ट ऑप्शन फोर्स इज अ नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी।
ओके। देन उसके बाद acoustic is study you know very well, so correct option is B, production and properties of a sound. ओके देन उसके बाद हम 10th में जाते हैं एमसीक्यूज में। ये पूछ रहा है which of the given condition is not possible to discuss the Doppler effect। इसमें से ये पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशन है जो नॉट पॉसिबल नहीं है डिस्कस डॉपलर इफेक्ट्स में। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास वो होगा सी, व्हेन द लिसनर एंड सोर्स एज रेस्ट। जो सोर्स है वो रेस्ट में है। ओके लिसनर जो है वो सोर्स when the listener okay and source is rest। ओके देन उसके बाद 11th में ये पूछ रहा है माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रिकॉर्ड द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ द लाइट इज यूज्ड टू कैलकुलेट। ओके माइकलसन जो है वो इंटरफेरोमीटर पे इंस्ट्रूमेंट कर रहा है कि रिकॉर्ड द इंटरफेरेंस देन पैटर्न ऑफ द लाइट use the calculate the wavelength। okay so correct option is sorry 11 का wavelength। then उसके बाद the specific heat time the mass of a body। okay the specific heat of a time of a body, so correct option is D, heat capacity। okay then उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 13 MCQ, the electric field intensity at the distance of 1 meter from a point of a charge to 1 microcoulomb is। so इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारे पास डी होगा 9 into 10⁻³ न्यूटन पर कॉलम। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। देन उसके बाद 14 the unit of rate of charge change of a momentum। okay rate of change of momentum, so you know very well is कौन सा होगा न्यूटन। ओके देन उसके बाद द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सो यू नो वेरी वेल इज द करेक्ट ऑप्शन वर्क। ओके डॉट प्रोडक्ट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का उसका ये डेफिनेशन है वर्क की। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके देन उसके बाद वर्क डन इज अ यूनिट। इसमें से ये पूछ रहा है कि वर्क डन is a unit time, so you know very well इसमें से ये टाइम दे रहा है you know very well is the correct option is power। ओके इसमें से पावर नहीं पूछ रहा था, ऊपर से जो हमने पढ़ा 15 का इसमें से पूछ रहा था कि डॉट प्रोडक्ट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कौन होता है वर्क होता है। देन वर्क डन जो होती है टाइम के लिहाज से उसको हम पावर कहते हैं। देन अर्ग इज यूनिट ऑफ एनर्जी, जो अर्ग होती है वो यूनिट होती है एनर्जी का। देन उसमें सीजीएस सिस्टम में कौन सा सिस्टम है सीजीएस सिस्टम जो एनर्जी होती है वो वर्क में होती है। ओके अर्ग इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी इन सीएस, न कि एफपीएस, न कि एसआई, न कि एमके सिस्टम। ओके देन उसके बाद 18 पे द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। ओके द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन होती है। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारे पास वो होता है फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये उसकी डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। ओके देन उसके बाद टोटल नंबर 19 पे पूछ रहा है कि टोटल एनर्जी ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, जो एनर्जी होती है टोटल एनर्जी वाइब्रेटिंग बॉडी की वो होती है हमारे पास कांस्टेंट। क्या होती है कांस्टेंट होती है एनर्जी ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, सो यू नो वेरी वेल कांस्टेंट, टोटल मींस कांस्टेंट। ओके देन उसके बाद लास्ट वन एमसीक्यूज में ये पूछ रहा है कि 20 नंबर पे लास्ट वन एमसीक्यू इन बेरिया यूनिवर्सिटी 2002 MDK टेस्ट इन सिंध, the wavelength in which the motion, the waves and the motion of a particle of a medium and propagation of a wave are same direction। सो करेक्ट ऑप्शन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है ना वो क्या करती है काम, जो उसका मीडियम भी होता है एंड प्रोपगेशन जो होती है वेव की वो सेम डायरेक्शन में होती है एज अ ट्रफ क्रॉस जो होते हैं ट्रफ एंड क्रिस्ट एक ऐसे मूव करते हैं। ये क्या करते हैं ऐसे 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 मूव करते हैं, न कि ऐसे वरी ऐसे काम नहीं करती ये ऐसे
ओके, तो इसका काम जो होता है वो हमारे पास ऐसे ऐसे होता है। This is a longitudinal wave. ओके, दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो आज हमने डिस्कस किया फिजिक्स का पोर्शन, एंड टुमारो आई विल डिस्कस अबाउट सेकंड टेस्ट बहरिया यूनिवर्सिटी कराची एंड सिंध। सो यू नो वेरी वेल 2003 की। ओके, सो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये सब्सक्राइब आपके लिए भी फ़ायदा होगा और मेरे लिए भी। ओके, एक ये सब्सक्राइब जो है वो टीचर का जो है वो एक